हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये जो है इस वीडियो में हम आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड है इसकी मैंने 250 तक एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। आप उस प्लेलिस्ट में इसके एमसीक्यूज जो हैं वो देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम आगे 250 से आगे एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और जो ये एमसीक्यूज होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से किसी भी स्टेट के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप, तो एमसीक्यूज जो होते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इज, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, आइब्यूप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन या ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में ये सारे ही आते हैं। आइब्यूप्रोफन आता है, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन, एक फ्लोरबीप्रोफन भी आता है ना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एस्ट्राडायोल, जो है क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। पोजेस वन ऑफ दीज बेसिक न्यूक्लियस, तो इसमें कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखिए इसके लिए आपको एक स्टीरॉइड्स का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें जो है स्टीरॉइड्स का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनाया था मैंने वो, ठीक है। तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, तो आप वो वीडियो देख लेना, तो बिल्कुल ईजिली आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो एस्ट्राडायोल जो होता है, देखिए ऑप्शन देखिए 5 अल्फा एंड्रोस्टेन, 5 अल्फा एस्ट्रेन, 5 अल्फा प्रेग्नेन या नन ऑफ द अबव। तो एस्ट्राडायोल में 5 अल्फा एस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज ए नॉन स्टीरॉयडल ड्रग पोजेसिंग एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। ऑप्शंस है स्टिलबेस्टिरोल, इथिनाइल, एस्ट्राडायोल, इथिस्टिरोन या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो स्टिलबेस्टिरोल है ये क्या होता है, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग होता है, और इसमें क्या होती है, इसको ये एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी रखता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन कंटेन वन ऑफ दिस बेसिक न्यूक्लियस। तो प्रोजेस्टेरोन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है ये आपको बताना है। 5 अल्फा एंड्रोस्टेन है, 5 अल्फा एस्ट्रियन, 5 अल्फा प्रेग्नेन या नन। तो इसमें 5 अल्फा प्रेग्नेन जो है वो होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, केमिकली फेनिटोइन इज। तो फेनिटोइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, तो उसका आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए 5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, 3 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन, 4 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन या 2 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। देखिए फेनिटोइन का आपको पता है ये डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें जो फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन है एक ही जगह पे होता है, सेम नंबर पे होता है, तो 5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, ये देखिए फेनिटोइन का आप एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये फेनिटोइन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन है, ये सेम नंबर और कार्बन पे ही होता है, एक ही कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर पे होता है ये। तो 5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन क्या होता है, फेनिटोइन होता है। नेक्स्ट है प्राजोसिन एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बाय। तो प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, जो ये जोसिन वाले ड्रग होते हैं, ठीक है, प्राजोसिन होता है, डोक्साजोसिन होता है, टेम्सिलोसिन होता है। तो ये जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर्स होते हैं। देखिए ऑप्शंस में ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स, ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर, ब्लॉकिंग गैंग्लियन या डिप्लेटिंग कैटिकोलामिन। तो ऑप्शन ए हमारा ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज मोर स्टेबल टू एसिड्स एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन वी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्टेबल होती है टू एसिड्स एंड एडमिनिस्टर करते हैं कैसे, देखिए ऑप्शन देखिए आईवी, इंट्रामस्कुलर, ओरल या सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये एसिड से स्टेबल है तो ओरली दे देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा ओरल। नेक्स्ट है बीटा मिथासोन इज यूज्ड एज एन। ऑप्शन देखिए एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक या एंटी हिस्टामिनिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंटी इन्फ्लामेटरी।
नेक्स्ट है जोविरन इज ब्रांड नेम ऑफ, ऑप्शन है एलोप्यूरिनोल, एमेंटाडीन, एसिक्लोविर या एसिटाजोलामाइड। तो जोविरन ब्रांड नेम किसका होता है, एसिक्लोविर का होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निवाक्यून इज ए ब्रांड ट्रेड नेम फॉर, ऑप्शन है प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, प्रोग्वेनिल या क्विनिन। तो ये किसका हो जाएगा, जो ट्रेड नेम है ये है क्लोरोक्विन का। ओके, ऑप्शन बी आपका क्लोरोक्विन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक इज, ऑप्शन है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, किटोरोलैक या ओल। तो सारे के सारे ही नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विरापामिल एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय, ऑप्शन देखिए इंटरफेयरिंग इन सोडियम चैनल, ब्लॉकिंग द बीटा रिसेप्टर, ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल या नन ऑफ द अबव। तो विरापामिल आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। तो जब आप एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें क्लास 4 जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, देखिए क्लास 1 एंटी एरिथमिक्स में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो विरापामिल जो है ये एंटी एरिथमिक होता है और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, ऑप्शन सी आपने बिल्कुल राइट कर देना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक इज, ऑप्शन है पेंटाजोसिन, ब्यूप्रिनोर्फिन, मॉर्फिन या ओल। तो सारे ही ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन डिफर फ्रॉम कोर्टिसोन इन पोजेसिंग, ऑप्शन है बेसिक न्यूक्लियस, डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सी ग्रुप इन प्लेस ऑफ कीटो ग्रुप एट कार्बन नंबर 11 या नन। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो हाइड्रोकोर्टिसोन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ कीटो ग्रुप। तो कोर्टिसोन के अंदर क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। कौन से कार्बन पे, सी कार्बन नंबर 11 पे। देखिए स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इसका लिया हुआ है, तो ये जो है हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन दोनों का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आप। तो हाइड्रोकोर्टिसोन में तो कार्बन नंबर 11 पे यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और जो कोर्टिसोन है इसमें कार्बन नंबर 11 पे ये कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, दोनों के दोनों यहीं पे डिफर करते हैं, बाकी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एसिटाजोलामाइड जो क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, इज यूज्ड इन, ऑप्शन देखिए ग्लूकोमा, हाइपरटेंशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या नन। तो एसिटाजोलामाइड जो है इसको ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा डायूरेटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिटाजोलामाइड होता है, डोरजोलामाइड होता है, ब्रिंजोलामाइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोमा। नेक्स्ट सल्फोनामाइड एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल ड्रग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है फ्री अमीनो ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, बेंजीन न्यूक्लियस है नन। तो सल्फोनामाइड क्या होते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री अमीनो ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन थैलाइल सल्फाथायाजोल एंड सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल आर बेसिकली यूज्ड इन ए। देखिए ऑप्शन देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मलेरिया या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दी सल्फा ड्रग पोजेस ग्वानिडीन यूज इन बैसिलरी डिजेंट्री। ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंट है और बैसिलरी डिजेंट्री में यूज़ करते हैं। कौन सी सल्फा ड्रग है, ऑप्शन देखिए सल्फा डायाजीन, सल्फा डायमिडीन, सल्फा ग्वानिडीन या सल्फोसिमिडीन। तो नाम से ही पता लग रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सल्फा ग्वानिडीन के अंदर ही ग्वानिडीन ग्रुप होगा। ओके, नेक्स्ट है कार्बामाजिपिन बिलोंग्स टू क्लास, तो कौन सी क्लास की ड्रग है, ऑप्शन देखिए बेंजोडायाजिपिन, सक्सिनिमाइड्स, हाइडेंटोइन या इम्यूनोस्टिल्बिन्स। तो इम्यूनोस्टिल्बिन्स में आती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इम्यूनोस्टिल्बिन्स। नेक्स्ट है मैनिटोल एक्ट एज डायूरेटिक ड्रग बाय। तो मैनिटोल जो होता है ये आपको पता है किस में आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आता है ना, मैनिटोल आता है, आइसोसोरबाइड भी आता है। तो ये कैसे डायूरेटिक ड्रग बाय, ऑप्शन देखिए इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, इनहिबिटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन या नन। तो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, तो क्या करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन रीनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट केमिकली पैथोडीन इज, तो पैथोडीन क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए 4 इथोक्सी, देखिए
पैथ्रिडीन के अंदर एक तो पिपरिडीन रिंग प्रेजेंट है। देखिए आपको चारों ऑप्शंस में पिपरिडीन दिया हुआ है, मतलब कि इसके अंदर पिपरिडीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी के इसमें देखिए ऑप्शंस में देखिए, अगर आपको पता हो कि मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है और फिनाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन में, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपको पैथ्रिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैथ्रिडीन, ठीक है। तो पैथ्रिडीन में ये पिपरिडीन रिंग होता है और इसमें मिथाइल ग्रुप है, ये 1 नंबर की पोजीशन पे होता है, और जो इसमें फिनाइल ग्रुप है ये 4 पोजीशन पे होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसमें 1 मिथाइल है और 4 फिनाइल है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 1 मिथाइल 4 फिनाइल आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 4 इथोक्सी कार्बोनाइल 1 मिथाइल 4 फिनाइल पिपरिडीन, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हैलोपेरिडोल केमिकली नेम्ड एज। तो हैलोपेरिडोल जो होता है ये आप पढ़ते हैं ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है ना। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ब्यूटायरोफिनोन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी का क्योंकि इसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम याद भी नहीं कर सकते, तो इसको क्लासिफिकेशन से ही हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाता है। बाकी के ऑप्शन में देखिए पिपरिडीन दिया हुआ है, सक्सिनिमाइड दिया हुआ है, लेकिन ये ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव हमें पता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ। तो पेनिसिलिन आपको पता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है ना पेनिसिलिन। तो ऑप्शन देखिए थायाजोलिडीन, बीटा लैक्टम, थायाजोलिडीन एंड बीटा लैक्टम रिंग या नन। तो पेनिसिलिन में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग भी होता है, साथ में थायाजोलिडीन रिंग भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इसके अंदर दोनों रिंग प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सी आपने बिल्कुल राइट कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 274, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक। तो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में कौन सा आता है, बेसिट्रासिन, पेनिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो बेसिट्रासिन आपका पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो एमिनोग्लाइकोसाइड में आपको पता है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सब आती हैं। ऑप्शंस में क्लोरामफेनिकोल, बेसिट्रासिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन दिया है, तो ऑप्शन सी आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक कंटेन नैप्थासीन न्यूक्लियस। ऑप्शन है टोब्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन या नन। तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के अंदर नैप्थासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज नोन एज मैक्रोलाइड। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपकी इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब आती हैं। तो ऑप्शंस में देख लीजिए आप, इरिथ्रोमाइसिन, फ्यूजिडिक एसिड, नोवोबायोसिन और रिफैम्पिन। तो ऑप्शन ए में आपका इरिथ्रोमाइसिन दिया है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्विनोफोम एंटी एमीबिक ड्रग इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। तो किसका ब्रांड नेम है, ये ऑप्शन देखिए आइडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, डाइआइडो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, क्विनिन या एमेटिन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आइडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन का ब्रांड नेम होता है क्विनोफोम। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन इज केमिकली। तो एड्रेनलिन क्या है, देखिए एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखिए ये है एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1 पोजीशन पे क्या होता है 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये रिंग प्रेजेंट होता है 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, और ये 1 पोजीशन पे ही होता है, ठीक है। फिर 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। ओके, 1 पे क्या है 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल, 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, ठीक है। तो ये जो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी ये जो होता है ना, ये कैटिकोल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेंटोलिन इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। किसका ब्रांड नेम है, वेंटोलिन। ऑप्शन है साल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन, एम्फेटामिन या ओर्सिप्रिनालिन। तो साल्ब्यूटामोल जो होता है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, साल्ब्यूटामोल का ब्रांड नेम होता है वेंटोलिन होता है। साल्ब्यूटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है। नेक्स्ट है हेक्सामिन इज ए। ऑप्शन देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, विटामिन, हार्मोन या एंटी मलेरियल। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता है हेक्सामिन। नेक्स्ट है पैथेडिन इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ। ऑप्शंस देखिए कैफीन, डिजिटॉक्सिन, मॉर्फिन या एट्रोपिन। तो ये मॉर्फिन का एनालॉग होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट है थायोथिक्सिन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। ऑप्शन है एंटी एपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डायरेटिक या एंटी सिक्रेटरी। थायोथिक्सिन्स जो होते हैं कौन सी कैटेगरी के ड्रग में आते हैं, तो ये आते हैं एंटी साइकोटिक्स में आते हैं ना, ऑप्शन 2 राइट है। सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है इन आइसोक्विनोलिन रिंग नाइट्रोजन एटम इज असाइंड एज पोजीशन नंबर। ऑप्शन देखिए 1 2 3 या नन। तो आइसोक्विनोलिन रिंग में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो 2 नंबर की पोजीशन पे होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग कंटेन प्लैटिनम। तो कौन सी एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग है जिसमें प्लैटिनम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन मस्टर्ड, सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन या डोनोरुबिसिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिस्प्लेटिन जो है उसके अंदर क्या होता है एंटी न्योप्लास्टिक होते हैं, उसमें प्लैटिनम प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट है क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन क्या है। ऑप्शन देखिए फिनाजिन डाई, एक्रिडिन डाई, एजोडाई या नन। तो क्लोफाजिमिन जो होती है इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जिसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, वो है क्लोफाजिमिन, ठीक है। तो ये क्या होता है फिनाजिन डाई होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा फिनाजिन डाई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द आइसोमर ऑफ क्लोरमफेनिकोल इज एक्टिव। तो क्लोरमफेनिकोल जो है इसका कौन सा आइसोमर एक्टिव होता है, इरिथ्रो, थ्रियोसिस या ट्रांस। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रियो आइसोमर जो होता है वो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है डिजर्पिन एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बाय। ऑप्शन देखिए डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, कोजिंग डिप्लेशन ऑफ कैटिकोलामिन, ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर या नन। तो रिजर्पिन क्या करती है, ये कैटिकोलामिन्स को डिप्लेट करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा कोजिंग डिप्लेशन ऑफ कैटिकोलामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन डायजेपाम नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट। ऑप्शन देखिए 1 3 पोजिशन, 1 5, 1 4 या 1 2। तो डायजेपाम जो है इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम होते हैं ये 1 5 पोजिशन पे प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1 4 पोजिशन, सॉरी मैंने 1 5 बोल दिया। तो नाइट्रोजन एटम कौन सी पोजीशन पे होते हैं, 1 4 पोजीशन पे होता है किसके अंदर, डायजेपाम के अंदर। नेक्स्ट है केमिकली लिग्नोकेन इज। तो लिग्नोकेन जो जिसको आप लिडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं ना। तो देखिए डाईथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलेडिन या डाईमिथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलेडिन, डाईथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलेडिन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये होता है डाई इथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलेडिन होता है, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन में सेम सेम दिया हुआ है ना, तो यही हो जाएगा डाई इथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलेडिन होता है लिडोकेन, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेलोथेन। हेलोथेन का केमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये CF3CHBrCl, ये है हेलोथेन का केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमेंटेडिन इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन बाय। तो पार्किंसंस की ड्रग्स जब आप पढ़ते हैं एंटी पार्किंसंस ड्रग, तो उसमें एक अमेंटेडिन भी आता है। तो अमेंटेडिन क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखिए डिक्रीजिंग द कोलिनर्जिक एक्टिविटी, स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट। ये सही है क्योंकि अमेंटेडिन क्या होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर में पढ़ते हैं ना आप। अमेंटेडिन जो आता है जब आप एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है डोपामिन फैसिलिटेटर, उसमें आपका नाम आता है अमेंटेडिन आता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, ब्लॉक बीटा रिसेप्टर, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल अमीबियासिस। ऑप्शन स्ट्रिप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, पैरामोमाइसिन या क्लोरमफेनिकोल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पैरामोमाइसिन। नेक्स्ट है हेट्राजिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर। तो हिट्राजन है किसका ब्रांड नेम है, डाईथाइल कार्बामाजिन, पिप्राजिन, मिबेंडाजोल नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डाईथाइल कार्बामाजिन का ब्रांड नेम होता है हिट्राजन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज डाई इज यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट। ऑप्शन है फ्लोरिसिन सोडियम, मिथाइलिन ब्लू, कोंगो रेड, इंडिगो कार्मीन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लोरिसिन सोडियम जो होती है इसको यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट में, ओके। नेक्स्ट है सोडियम सल्फो ब्रोमोप्थिलीन इज यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन देखिए किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम या ऑल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको लीवर फंक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लीवर फंक्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज विटामिन इज नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव। तो नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव में कौन सा आता है, विटामिन सी, ए, के या डी। तो विटामिन जो है ये के हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। विटामिन के जो है ये नैप्थाक्विनोन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज एन अल्काइलेटिंग एजेंट। ऑप्शन देखिए क्लोरम ब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन या मिटोमाइसिन। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, क्लोरम ब्यूसिल आ जाएगा। आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्लोरम ब्यूसिल। नेक्स्ट है क्लोफिब्रेट रिड्यूस द। ऑप्शन देखिए ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस नहीं करते, हार्ट बीट को भी नहीं करते। तो आपका एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज, ऑप्शन है ग्वानिथिडीन, प्रोप्रानोलोल, ये अल्फा मिथाइल डोपा है, अल्फा मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में जो आप पढ़ते हैं तो ऑप्शन 2 के ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नाम पढ़ते हैं, क्लोनिडीन होता है और एक अल्फा मिथाइल डोपा होता है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर, ऑप्शन है साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, एम्फिटामिन या ओर्सिप्रिनालिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैंने आपको वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।